आज हम अध्याय राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत का विभाजन कब हुआ? 26 जनवरी 1950, अगस्त 1945, 15 अगस्त 1947, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर बिल्कुल आपके सामने है, 15 अगस्त 1947 को। दूसरा प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, यानी कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। तीसरा प्रश्न है, भारत में एक दल की प्रधानता का युग किस नेता से जुड़ा हुआ है? उसका जो सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि लोकसभा का जो पहला आम चुनाव हुआ 1952 में हुआ, तो 1952 से लेकर 1964 तक, यानी कि उनकी मृत्यु तक पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही वर्चस्व रहा, उनका ही युग रहा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कि विभाजन से पहले भारत को जाना जाता था। ऑप्शन 1 ब्रिटिश इंडिया, ख भारत, ग हिंदुस्तान और घ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि आज़ादी से पहले भारत ब्रिटेन का गुलाम था, यानी कि ब्रिटेन के अधीन था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति नेशन शब्द से हुई है। नेशन किस भाषा का शब्द है? यानी कि राष्ट्र को अंग्रेजी भाषा में नेशन कहा जाता है और नेशन शब्द की उत्पत्ति नेशियो से हुई है। और नेशियो किस भाषा का शब्द है? तो उसके सही ऑप्शन है यूनानी, लैटिन, इटालियन, फ्रेंच। उसका जो सही आंसर है वो है लैटिन। अगला प्रश्न है, हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? ऑप्शन क नवाब, ख राजा, ग निज़ाम, घ महाराजा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है निज़ाम। प्रश्न नंबर 7 है, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 14 अगस्त 1945, 14 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1945, इनमें से कोई नहीं। अंतरिम सरकार यानी कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की औपचारिक घोषणा हुई, तो उसी समय ही अंतरिम सरकार का गठन हुआ। और अंतरिम सरकार का गठन हुआ 14 अगस्त 1946 को। अगला प्रश्न है कि भारत के विभाजन से उत्पन्न समस्याएं हैं। इसमें है ऑप्शन क भौगोलिक दूरी की समस्या, ऑप्शन ख गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों की समस्या, ग शरणार्थियों की समस्या और घ उपरोक्त सभी। यानी कि भारत के विभाजन से ये उत्पन्न समस्याएं थी। भौगोलिक दूरी की समस्या पैदा हो गई, यानी कि अल्पसंख्यकों की समस्या पैदा हो गई, और शरणार्थियों की, विस्थापितों की समस्या पैदा हो गई। और इसका जो सही उत्तर है वो है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अर्थात भारत पाक सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सिरिल रैडक्लिफ, साइमन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सिरिल रैडक्लिफ, सिरिल रैडक्लिफ। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? इसके ऑप्शन हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, लियाकत अली खान, जवाहरलाल नेहरू, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है श्री जवाहरलाल नेहरू। जूनागढ़ के नवाब का क्या नाम था?
इसके ऑप्शन हैं मुबारक खान, राजा हरि सिंह, नवाब महाबत खान, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है नवाब महाबत खान। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता कानून कब पारित हुआ? वर्ष 1947 में, वर्ष 1948 में, वर्ष 1946 में, वर्ष 1950 में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है वर्ष 1947 में। अगला जो प्रश्न है वो है कि भारत के राष्ट्र निर्माण में निम्नलिखित बाधा है। ऑप्शन, पहला ऑप्शन है अनपढ़ता, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा जातिवाद, चौथा उपरोक्त सभी। तो भारत के राष्ट्र निर्माण में जो बाधाएं हैं वो अनपढ़ता भी है, बेरोजगारी भी है और जातिवाद भी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उपरोक्त सभी। रियासतों के मंत्रालय के मंत्री कौन थे? इसके ऑप्शन हैं, विकल्प हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लियाकत अली खान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता के बाद उप प्रधानमंत्री भी बने और प्रथम गृह मंत्री भी बने। तो उन्हें ही रियासतों के मंत्रालय के मंत्री बनाया गया। अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? इसके ऑप्शन हैं, इसके विकल्प हैं वल्लभ भाई पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खान, लाल बहादुर शास्त्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर है वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है, विभाजन के समय भारत में कुल रियासतों की संख्या कितनी थी? इसके विकल्प हैं 465, 365, 565, 665। जो सही उत्तर है वो है 565। आपको याद हो कि भारत में कुल देशी रियासतें 565 थी और स्वतंत्रता के बाद 562 रियासतों को भारत में मिला लिया गया, लेकिन 3 रियासतों ने अलग रहने का फैसला किया, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद ने। फिर जूनागढ़ और हैदराबाद को भी मिला लिया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर के राजा उस समय राजा हरि सिंह थे, तो उन्होंने कहा कि हम ना तो पाकिस्तान में शामिल होंगे और ना ही भारत में शामिल होंगे। वही समस्या बाद तक बनी रही। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है? भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है? तो इसके जो विकल्प हैं, इसके ऑप्शन हैं 18, 20, 22, 25। इसका जो सही उत्तर है वो है 22। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है और भारत की राजभाषा जो है वो हिंदी घोषित की गई है। एक बात याद रहे कि अंग्रेजी भाषा को भारतीय भाषाओं में मान्यता प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? इसके ऑप्शन हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष अर्थात आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? हमें याद हो कि भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। उसके जो ऑप्शन हैं 1 नवंबर 1950, 15 अगस्त 1947, 1 नवंबर 1956, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1 नवंबर 1956। अगला प्रश्न है कि हरियाणा राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? हरियाणा राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? ये हम शुरू से ही प्राइमरी लेवल से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो इसके जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन पहला है 1 नवंबर 1950, 15 अगस्त 1947, 1 नवंबर 1966, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1 नवंबर 1966। अगला प्रश्न है, 1947 से पहले कश्मीर का शासक कौन था? 1947 से पहले कश्मीर का शासक कौन था? तो इसके जो ऑप्शन है राजा हरि सिंह, दूसरा ऑप्शन है निज़ाम, तीसरा है नवाब महाबत खान और उपरोक्त में से
कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है वो है राजा हरि सिंह। उसके बाद अगला प्रश्न है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। द्विराष्ट्र मतलब दो राष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया। कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, हिंदू महासभा ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ख, यानी कि मुस्लिम लीग ने। अगला प्रश्न है हैदराबाद का शासक कौन था। हैदराबाद का शासक कौन था। इसके ऑप्शन है निजाम सैयद खान, कासिम रिजवी, राजा हरि सिंह, निजाम उस्मान अली खान। तो इसका जो सही उत्तर है वो है निजाम उस्मान अली खान। अगला प्रश्न है कि भारत के लिए अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन त्रासदी का वर्ष था। इसके ऑप्शन हैं 1948, 1945, 1947, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1947। हमें याद हो कि भारतीय इतिहास में जो काला इतिहास है वो 1947 के वर्ष को जाना जाता है, क्योंकि आज़ादी के साथ ही इसमें पूरी तरह से सांप्रदायिकता फैल गई और बहुत से लोगों पर अलग अलग तरह से अत्याचार किए गए। उसके बाद अगला प्रश्न है वो है कि स्वतंत्र राज्य बनने से पहले हरियाणा किस राज्य का अंग था। उसके ऑप्शन हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो उसका जो सही उत्तर है वो है पंजाब। तो ये थे बच्चों क्वेश्चंस राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ।